देखिए, शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसान आमने सामने नजर आ रहे हैं। हालांकि जो किसान हैं उनको शंभू बॉर्डर पर फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि किसान दिल्ली कूच कर पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था वहां पर काफी कड़ी की गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, जब बैरिकेड्स को तोड़ा गया, कंटीले तारों को तोड़ा गया, इसके बाद जमीन पर इस तरीके से कीलों को गाड़ दिया गया है ताकि किसान आगे दिल्ली के लिए कूच ना कर पाए। हालांकि 10 किसानों का जत्था आगे बढ़ा, फिलहाल शंभू बॉर्डर को क्रॉस करते हुए उन्हें रोक दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी ताजा स्थिति फिलहाल वहां पर क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दिल्ली कूच करने के लिए पंजाब के किसान पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली जाने की कोशिश उनकी तरफ से पुरजोर की जा रही है। 101 किसान का जत्था का जिक्र किया जा रहा था लगातार, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो काफी संख्या में, काफी तादाद में शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं और दिल्ली कूच करने की कोशिश उनकी तरफ से पूरी तरीके से की जा रही है। तो पुलिस और किसान के बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई है और वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है, सुरक्षा बल वहां पर है, पुलिस फोर्स वहां पर है। उसके बावजूद देखिए, बैरिकेड्स को तोड़ते हुए जो किसान हैं वो दिल्ली कूच करने के लिए पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आए, कंटीले तार को आगे तोड़ते हुए और आगे निकलते हुए नजर आए, जिसके बाद आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए हैं। कहीं ना कहीं किसान भी इसको लेकर पुरजोर तरीके से, पूरी तरीके से तैयार होकर आए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें मालूम था कि आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे और देखिए ऐसे में सांस लेने में और आंखों में जलन जैसी समस्या जो हो जाती है, ऐसे में वो नमक लेकर साथ आए। तो कहीं ना कहीं यह भी कहा जाएगा कि पूरी कोशिश, पूरी तैयारी के साथ किसान शंभू बॉर्डर तक पहुंचे ताकि वो उसको क्रॉस कर दिल्ली कूच कर सके। लेकिन फिलहाल अभी ताजा हालात जो देखे जा रहे हैं, अभी फिलहाल किसानों की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं नाकाम नजर आ रही है। हालांकि शंभू बॉर्डर पर तनाव की स्थिति जरूर बनी हुई है, क्योंकि देखिए जब भी इस तरीके से किसानों के आंदोलन होते हैं तो तनावपूर्ण स्थिति वहां पर पैदा हो जाती है। ऐसे में बिल्कुल सेम तस्वीरें फिर से एक बार शंभू बॉर्डर पर देखने को मिली है और शंभू बॉर्डर से होते हुए किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। शंभू बॉर्डर देखिए पिछले कई समय से बंद भी पड़ा था। कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ने यह कहा कि आप अगर शांतिपूर्ण तरीके से, अगर आप वहां से परमिशन लेते हैं, दिल्ली से अगर परमिशन आपको मिलती है, जिस तरीके से अंबाला के एसपी भी कहते नजर आए कि अगर आपको परमिशन मिलती है तो आपको जाने दिया जाएगा, परमिशन नहीं मिलती है तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। अब इसी के एवज में किसानों को रोका गया है और पूरी तरीके से वहां पर पुलिस फोर्स तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है, सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और पूरी कोशिश किसानों को रोकने के लिए की जा रही है। तो देखिए क्या क्या सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए ये भी आपको एक बार बता देते हैं। पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ की तैनाती वहां पर की गई है। इसके अलावा देखिए 1500 से ज्यादा कर्मचारियों को वहां पर तैनात किया गया है और देखिए पुलिस फोर्स वहां पर सबसे ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि जब ऐसे में किसान अपनी तरफ से कहते हैं कि हमारे इतने किसान दिल्ली कूच करेंगे या फिर किसी भी जगह जब वो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस फोर्स को तैनात किया जाता है। और ऐसे में देखिए जैसे मैंने भी अभी जानकारी ली कि क्या कुछ वहां पर 101 किसानों का जत्था है, लेकिन देखिए 101 किसानों का जत्था जरूर है, लेकिन उसके पीछे किसानों की और भी ज्यादा भारी भीड़ देखने को मिली। तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कितने किसान वहां पर पहुंचे हैं दिल्ली कूच करने की तैयारी, केमिकल का स्प्रे किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और बैरिकेड कर उनको रोका गया है। उसके बावजूद किसान नहीं रुके हैं, अभी फिलहाल शंभू बॉर्डर पर ही हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें मौका मिले शंभू बॉर्डर को क्रॉस करते हुए वो शंभू बॉर्डर पहुंचे और फिर दिल्ली कूच करें। तो कहीं ना कहीं देखिए किसानों की कोशिश अभी जारी है। तो चलिए, हमारी सहयोगी सृष्टि मेहता न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सृष्टि देखिए, सबसे पहले आपसे कुछ अपडेट लेना चाहूंगी, फिलहाल अभी वहां पर क्या कुछ ताजा स्थिति है, इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी? बिल्कुल चुष्का, अभी जो फिलहाल अपडेट है वो यही है कि हरियाणा पुलिस जो है किसानों को आगे बढ़ने से रोक रही है और इसके लिए वो तरह तरह के कहा जा सकता है कि पैतरे अपना रही है। इसमें अगर आपको मैं बताऊं तो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, इसके अलावा उन पर एक पेपर स्प्रे भी किया गया है, क्योंकि देखिए इस बार जो किसान है वो किसी बड़े वाहन पर, ट्रैक्टर ट्रॉली पर नहीं है, वो पैदल चलकर आ रहे हैं। तो ऐसे में उन किसानों से निपटने के लिए सरकार की तरफ से पेपर स्प्रे भी किया जा रहा है ताकि थोड़ा सा पीछे उनको धकेला जा सके। पुलिस प्रशासन की ये भी कोशिश है कि पहले जैसे हालात जो है वो ना बने। हमने देखा था इससे पहले जब किसान आंदोलन करते हुए दिल्ली कूच कर रहे थे तो स्थितियां कितनी ज्यादा खराब हो गई थी, पत्थरबाजी भी हुई थी, काफी हालात खराब हुए थे। तो पुलिस की यही कोशिश है कि उस तरह के हालात ना बने। इसके साथ ही आपको ये भी मैं चविश का अपडेट देना चाहूंगी कि खनौरी बॉर्डर पर भी हलचल शुरू हो गई है। किसानों ने मार्च वहां पर नहीं शुरू किया है,
है, लेकिन पुलिस आंसू गैस के गोले लेकर वहां पर पहुंच चुकी है। यानी कि जो भी बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। और शंभू बॉर्डर पर तो जहां पर किसान ऑलरेडी मौजूद हैं, वहां पर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तो देखिए कोशिश यही है कि किसानों को आगे ना बढ़ने दिया जाए, क्योंकि पुलिस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो परमिशन है वो दिल्ली से नहीं मिली है। इधर हरियाणा सरकार का भी यही कहना है किसानों को कि आप दिल्ली सरकार से या यूं कहीं दिल्ली पुलिस से परमिशन लेकर आइए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा। सरकार पहले ही कह चुकी है अगर परमिशन होगी तो हम आपको हरियाणा से या अंबाला के रास्ते हुए जहां आप दिल्ली जाना चाहते हैं वहां पर आपको जाने देंगे और शांतिपूर्ण ढंग से जाने देंगे। इस बीच चविष्का हम ये भी देख रहे हैं कि बयानबाजियां भी बहुत तेजी से सामने आ रही हैं। बात अगर विपक्ष की करें, कुछ देर पहले मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े थे हरियाणा न्यूज पर, तो उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं बार बार यही कहा जा रहा है कि जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं और उनकी मांगे जायज हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से जो वादे किए गए थे किसानों के साथ चुनाव से पहले, अब सरकार उन्हें पूरा नहीं कर रही है। तो ऐसे में किसानों के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। और साथ ही कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कहा गया था कि अगर आप पैदल चलकर या शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ेंगे, दिल्ली आएंगे, तो आपको नहीं रोका जाएगा। और ऐसे वादा करने के बावजूद किसानों को रोकना ये सही नहीं है। इस बीच चविष्का सवाल देखिए ये भी उठ रहे हैं कि ये क्या सिर्फ पंजाब के ही किसान हैं जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, दिल्ली की तरफ जाना चाह रहे हैं, या इसमें हरियाणा के किसान भी इन्वॉल्व है? तो देखिए ये बात कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार भी क्लियर कर चुकी है कि जो हरियाणा के किसान हैं उनके लिए जो सरकार ने कदम उठाए हैं, किसान उनसे संतुष्ट है और हरियाणा के किसानों की तरफ से इस तरह का कोई भी प्रदर्शन या दिल्ली कूच करने का फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि चविष्का आपने देखा था कि शंभू बॉर्डर से हमारे सहयोगी भी जुड़े थे, उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया था कि हरियाणा के इक्का दुक्का किसान जरूर हो सकते हैं जिनकी तरफ से नाराजगी सामने आ रही है या जो पंजाब के किसानों का साथ दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये जो किसान है वो पंजाब के ही किसान हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात चविष्का ये होगी कि हालातों को कंट्रोल करने के लिए, हालातों को काबू में रखने के लिए पुलिस की तरफ से और आगे क्या किया जाता है, क्योंकि किसान जो है वो लगातार अपनी मांग पर अड़े हैं, दिल्ली कूच करने पर भी वो अड़े हुए हैं। और जिस तरह से अपडेट भी आ रही है कि वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जो सुरक्षा के लिए तमाम बैरिकेटिंग लगाई गई है, कंक्रीट से भी कहा जा सकता है कि बैरिकेटिंग को मजबूत करने की कोशिश की गई थी, तो 3 से 4 लेयर जो सुरक्षा के लिए लगाई गई हैं, एक एक करके उनको तोड़ते हुए किसान आगे बढ़ रहा है। हालांकि अब जिस तरह से मैंने बताया कि पुलिस के पास अभी फिलहाल यही पुलिस की तरफ से कदम उठाया गया है कि किसी तरह से पेपर स्प्रे के इस्तेमाल से या फिर आंसू गैस के गोले दागकर किसी तरह से किसानों को पीछे खदेड़ा जा सके। बिल्कुल, देखिए सृष्टि, जिस तरह से आप भी जानकारी दे रही हैं कि पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी किसान फिलहाल शंभू बॉर्डर पर ही रुके हुए हैं। तो क्या ऐसे में अभी किसान नेताओं की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि देखिए उनकी तरफ से तो साफ तौर पर कहा गया था कि दिल्ली कूच करेंगे और परमिशन के लिए कहा गया, हालांकि अंबाला के एसपी ने भी कहा कि परमिशन लीजिए, आपको दिल्ली जाने दिया जाएगा, आपको नहीं रोका जाएगा। तो क्या अभी हाल फिलहाल में कोई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं? देखिए इससे पहले चविष्का आप भी किसान नेता से बातचीत कर रहे थे, उनकी तरफ से भी ये कहा गया था, लेकिन खुलकर जो किसान कह रहे हैं उनका यही कहना है कि आपने जो सरकार ने हमसे वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं और इसके बाद हमें आगे बढ़ने के लिए परमिशन मिलनी चाहिए, क्योंकि किसानों का यही कहना है कि इस बार जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से बढ़ रहे हैं और अगर दिल्ली जाकर वो प्रदर्शन नहीं करेंगे, अपनी मांग नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार उसको अनसुना कर रही है या सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि चविष्का ये मामला अभी का नहीं है, कई महीनों से हम लगातार देख रहे हैं किसान अपनी इन्हीं मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं और किस तरह से हालात जो हैं पिछली बार खराब हुए थे ये भी सभी ने देखा था। इस बीच चविष्का मैं आपको कुछ और अपडेट देना चाहूंगी कि इंतजाम जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से कहां पर किस तरह के किए गए हैं। खनौरी बॉर्डर का अगर मैं जिक्र करूं तो चविष्का बताया जा रहा है कि 13 कंपनियां पुलिस की तैनात की गई हैं, एक कंपनी सीआरपीएफ और बीएसएफ की यहां पर तैनात की गई है। हालांकि मैं आपको ये भी अपडेट दे दूं कि खनौरी बॉर्डर पर अभी किसान एकत्रित नहीं हुए हैं, लेकिन पुलिस पहले से ही अलर्ट यहां पर नजर आ रही है। करीब 1,500 से ज्यादा कर्मचारी यहां पर ऑलरेडी तैनात किए गए हैं। 3 जेसीबी, वाटर कैनन व्हीकल, 3 ब्रिज वाहन और 20 रोडवेज बसें और पुलिस की 7 बसें भी खड़ी की गई हैं। यानी कि खनौरी बॉर्डर पर भी पुलिस किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि किसान कहीं से भी आ सकते हैं, तो इसके लिए पहले से ही इंतजाम जो है वो किए जा चुके हैं।
और शंभू बॉर्डर जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, चविष्का, मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे दर्शकों को भी बताया गया है कि 3 लेयर की बैरिकेटिंग जो है यहां पर की गई है। हरियाणा पुलिस ने पहले तो सीमेंट की पक्की दीवार बनाई है, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है, उसके बाद फिर पुल के नीचे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के करीब 1000 जवान भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा वज्रवाहन और एम्बुलेंस भी मौजूद है। करीब 1500 किसान यहां पर एकत्रित होने की जानकारी जो है वो मिली थी। तो इस तरह के इंतजाम पहले से ही हर एक बॉर्डर पर जहां से किसान आ सकते हैं या आने की उम्मीद है वहां पर पुलिस कर चुकी है। और लगातार अलर्ट मोड पर हरियाणा में भी पुलिस प्रशासन और दिल्ली में भी पुलिस प्रशासन जो है वो नजर आ रहा है। चविष्का, बिल्कुल, देखिए सृष्टि आप बने रहिए हमारे साथ। राजकुमार शर्मा भी अंबाला से जुड़े हैं। राजकुमार, देखिए फिलहाल अभी ताजा स्थिति वहां पर क्या कुछ है? अभी किसान जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर रुके हुए हैं, क्या उनकी तरफ से फिर से कोशिश की जा रही है शंभू बॉर्डर को क्रॉस करने की? जी बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो किसान है वहां बैठ गए हैं, सुरक्षा बलों ने उनको समझाया। हालांकि उनके जो नेता हैं, किसान नेता हैं बड़े, उन्होंने भी समझाया कि सरकार और पुलिस प्रशासन से किसी प्रकार का टकराव ना ले जिससे जानी या माली नुकसान ना हो। और इसको देखते हुए किसान जो है अब वहां बैठ गए हैं और जो जब्जी का जो है पाठ करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और किसानों का कहना है कि जैसे ही अगर सरकार की तरफ से उन्हें इशारा होगा तो वो दिल्ली जाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो अन्यथा वो जो है वही बैठे रहेंगे, कहीं भी जो है जाएंगे नहीं। और इससे जो साफ है स्थिति में थोड़ा सा जो फर्क पड़ा है, थोड़ी सुरक्षा बलों को जो है राहत मिली है। वहीं आपको बता दें खनौरी बॉर्डर में जो है अभी किसान नहीं है। हालांकि सुरक्षा बलों की कंपनियां वहां जरूर पहुंची है, क्योंकि किसानों ने जो आज का ऐलान किया था कि वो खनौरी बॉर्डर नहीं बल्कि शंभू बॉर्डर से जो है दिल्ली जाने की जो है कोशिश करेंगे। जी, तो क्या अभी स्थिति कंट्रोल में नजर आ रही है, इसका मतलब? जी बिल्कुल, स्थिति कंट्रोल में नजर आ रही है। वहां बैठे हुए जो है पाठ करना शुरू कर दिया है किसानों ने, अभी कोई भी हरकत नहीं कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं, जो पुलिस ने सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया, जो किसान खेतों में से निकलने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस बल जो है अब वहां भी तैनात कर दिए गए ताकि किसान जो है उस रास्ते से भी जो है सड़क मार्ग पर ना आ सके। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन क्या कुछ कह रही है इसको लेकर? अभी ये पुलिस प्रशासन का सीधे तौर पर कहना है कि वो किसी भी हालत में किसानों को बिना परमिशन हरियाणा में घुसने की इजाजत नहीं देंगे, ना ही उनको आने देंगे। लेकिन उनका साथ ये भी कहना है कि किसान नेता उनकी बात को समझ गए हैं और जो है वो टकराव की स्थिति नहीं चाहते हैं और वो बैठ के जो जब्जी का पाठ कर रहे हैं, इससे हालात में थोड़ा सा फर्क पड़ा है। तो राजकुमार बने हमारे साथ सृष्टि भी जुड़ी हुई है। सृष्टि, देखिए जिस तरीके से अभी हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी है, फिलहाल स्थिति कंट्रोल में नजर आ रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जब भी किसान दिल्ली कूच करते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, तो कहीं ना कहीं राजनीति उस पर बहुत ज्यादा होती हुई नजर आती है। अब चाहे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हम जिक्र कर ले, हालांकि वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि आप आराम से जाइए, दिल्ली जाइए, आपका हक है कि आप अपनी मांगों को आगे रखिए केंद्र सरकार के पास। लेकिन देखिए नोएडा का मैं जिक्र करूंगी, वहां के किसान भी काफी परेशान अपनी मांगों को लेकर होते हुए नजर आए। अब पंजाब के किसान भी यहां पर देखे जा रहे हैं। बिल्कुल चविष्का, और जिस तरह से आपने एक पहले भी सवाल किया था कि किसानों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है इस पर सामने आ रही है, तो मैं यहाँ पर पहले उसका अपडेट आपको देना चाहूंगी, उसके बाद आपके सवाल पर मैं पहुंचूंगी। तो किसान नेता पंधेर हैं, उन्होंने कहा है कि या तो हमें दिल्ली जाने दो। चलिए सृष्टि, आपको रोकना चाहूंगी, कैबिनेट मंत्री अनिल विज का क्या कुछ कहना किसानों को लेकर एक बार आपको सुना देते हैं। नहीं, इजाजत ले ली है उन्होंने, तो फिर बिना इजाजत के तो कैसे जाने दिया जा सकता है? इजाजत ले लें, जाने देंगे। किसानों का ये भी कहना है कि हर कोई दिल्ली जा रहा है, भारत का नागरिक है, हर कोई जा रहा है, वो एक एक दो जा रहे हैं। आप कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो आपको पहले वहाँ दिल्ली में बैठने के लिए इजाजत लेनी चाहिए। अगर ये इजाजत लेके नहीं जाएंगे तो फिर ये हरियाणा में जम जाएंगे। अब तो आप पार्टी की सरकार ने इनको 1 साल से बैठाया हुआ है, फिर उनको भी दिक्कत होगी, तो इसलिए इजाजत ले फिर जाए। कि अभी कैबिनेट मंत्री अनिल विज को आप सुन रहे थे, वो साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि इजाजत लें और जाएं। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए भी वो कहते नजर आए हैं कि 1 साल से आम आदमी पार्टी क्या कुछ कर रही है और किसान लगातार पंजाब के काफी परेशान है अपनी मांगों को लेकर। जिस तरीके से हरियाणा में भी पहले इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती थी, कहीं ना कहीं सरकार के एक सफल कदम से जो भी चीजें किसानों के लिए की गई हैं, हरियाणा के किसानों की स्थिति सुधरती हुई नजर आई। कहीं ना कहीं जो किसान है खुश नजर जरूर आए हैं, लेकिन देखिए इससे प्रभाव काफी पड़ता है अनेक राज्यों पर, चाहे वह उत्तर प्रदेश के किसानों का जिक्र कर ले या फिर पंजाब के किसानों का जिक्र कर ले, काफी परेशानी उनको भी कहीं ना कहीं होती नजर आई। अब इसलिए अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और दिल्ली कूच करने की तैयारी उनकी तरफ से पहले ही कर दी गई है। और अब देखिए शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं और
दिल्ली कूच करने के लिए पुरजोर कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से 3 लेयर की सुरक्षा की गई है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स का जिक्र कर ले, सीमेंट की दीवार जो बनाई गई है और कंटीले तार जो लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं उससे किसानों को रोकने में पुलिस प्रशासन कामयाब रही है। तो देखिए, सृष्टि मेहता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। सृष्टि, देखिए अभी आपने भी सुना कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं, जैसे मैंने भी पहले जिक्र किया, राजनीति तो होती है ऐसे मुद्दों पर, काफी सेंसिटिव मुद्दे होते हैं ये। अब ऐसे में वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि परमिशन ले लीजिए और चले जाइए। बिल्कुल। देखिए, हरियाणा सरकार की तरफ से तो लगातार जो बीजेपी नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं, वो उसमें यही कहा जा रहा है कि आपको परमिशन नहीं मिली है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सरकार यही कह रही है कि अगर परमिशन दिल्ली पुलिस दे दे तो फिर हम आपको आगे जाने से नहीं रोकेंगे, आप आगे जा सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से जा सकते हैं, लेकिन अगर परमिशन ही नहीं मिली है तो किस तरह से आगे बढ़ने दिया जाए। कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ने यहाँ पर अपना स्टैंड ये क्लियर कर लिया है। इधर किसान नेताओं की अगर बात करें तो किसान नेता है पंधेर, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि या तो सरकार हमें आगे बढ़ने दे, हमें दिल्ली जाने दे, जहां पर हम जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करेंगे, अपनी बात रखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहां पर और कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं बचते हैं अपनी बात रखने के। या फिर सरकार खुद बातचीत करने का कोई कहा जा सकता है कि रास्ता निकाले। यानी कि किसानों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि या तो दिल्ली में हमें जंतर मंतर पर आप प्रदर्शन करने दीजिए, या फिर कोई रास्ता निकालिए और हमारे साथ बातचीत कीजिए। और इस बीच उन्होंने कहीं ना कहीं उम्मीद भी जताई है किसानों ने कि सरकार जो है जरूर बातचीत का कोई रास्ता निकालेगी और जल्द से जल्द जो उनकी समस्या है उनको सुना जाएगा, या उनकी जो मांगे हैं उनको सुना जाएगा। तो किसान तो इसी उम्मीद में बैठे हैं। इस चुनिश का इंतजार अब यहाँ पर यह भी हो रहा है कि केंद्र सरकार इस पर क्या रुख जो है अपनाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बात घूम फिर कर यही आ रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो वादे किए गए थे उनको कहीं ना कहीं सरकार अब पूरा नहीं कर रही है। तो सीधे सीधे किसानों की मांग है कि हमसे बातचीत हो। एक बार मैं चुविश्का आपको यह भी बताना चाहूंगी कि किसानों की तरफ से जो 13 मांगे उठाई जा रही है उनमें से कौन कौन सी मांग उनमें शामिल है। देखिए, सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने, किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत जो है वो तय होनी चाहिए फसलों की, एक ये बहुत बड़ी मांग है। डीएपी खाद की कमी को दूर किया जाए। देखिए, हरियाणा में भी पिछले दिनों हमने देखा था डीएपी खाद को लेकर काफी सवाल जवाब जो है हुए थे। विपक्ष की तरफ से लगातार कहा गया था कि किसानों को जो है डीएपी खाद नहीं मिल रही है, डीएपी खाद की कमी है। हालांकि हरियाणा सरकार जो लगातार उनकी तरफ से यही कहा गया था कि डीएपी खाद की किसी तरह की कमी नहीं है, किसानों तक जो है खाद वो पहुंच रही है। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि भाई हरियाणा में भी डीएपी खाद का जो है मुद्दा हाल फिलहाल में उठा था। और इसके साथ ही किसानों की मांगों में एक मांग ये भी शामिल है कि किसान खेत मजदूरों का कर्जा जो है वो माफ हो और पेंशन जो है उनको दी जाए। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण नियम 2013 दोबारा से लागू करने की मांग किसान कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए, मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए। किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजे की मांग कर रहे हैं, सरकारी नौकरी मिले, ये भी किसानों की एक मांग है। इसके अलावा विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द करने की मांग किसान कर रहे हैं। मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम 700 रुपए दिहाड़ी दी जाए, ये एक मांग है। इसके अलावा नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां और खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाए जाने की मांग है किसानों की मांगों में। मिर्च, हल्दी एवं अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करने की मांग है। संविधान की 5वीं सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए। तो ये तमाम मांगे जो हैं चविश्का वो किसान जो है उठा रहे हैं। और इसी को लेकर अब जो फाइनल रुख किसानों की तरफ से, क्योंकि उनको शंभू बॉर्डर पे रोक दिया गया है, तो किसानों ने यही कहा है कि या तो हमें दिल्ली जाने दे शांतिपूर्ण ढंग से, जंतर मंतर पर हमें अपनी बात रखने दे, या फिर खुद सरकार अब पहल करे और बातचीत का रास्ता जो है वो खोले। और बातचीत करने के लिए तैयार है। सरकार से क्या कुछ बातचीत हो पाती, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, कई सारी मांगे हैं, चाहे वो पंजाब के किसानों का जिक्र करे या फिर उत्तर प्रदेश के किसानों का, सबकी अपनी अपनी मांगे, लेकिन मुख्य मांग जो है एमएसपी कानून की जो गारंटी है, इसकी मांग किसान जरूर करते नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि किसान दिल्ली कूच कर पाएंगे या फिर वहीं शंभू बॉर्डर पर फिर से इंतजार करेंगे कि सरकार से उनकी बातचीत हो। सृष्टि, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राजकुमार आपका भी हमारे साथ जुड़ने का तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, शंभू बॉर्डर की तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई, जिस तरीके से बैरिकेड्स को तोड़ते हुए किसान आगे बढ़े, उसके बाद कंटीला तारों को तोड़ते हुए आगे बढ़े, उसके बाद ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये जमीन पर कीलों को ठोक दिया गया है, क्योंकि जिससे कि किसान आगे दिल्ली कूच ना कर पाए।